तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है मेरे दोस्त। दम होनी चाहिए मेहनत के लिए, बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर लेता है मेरे दोस्त। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सेक्शन ई के टाइप 4 सीख रहे थे, उसमें कुछ प्रश्न बच चुका था। आज उस प्रश्न पर डील कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो 45 नंबर तक टाइप 4 का बतला चुके थे। 46 नंबर कहता है एक स्कूटर 1.4 लीटर पेट्रोल से 1.4 लीटर पेट्रोल से, यानी कि पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है 1.4 लीटर पेट्रोल है, क्लियर। उसके बाद कहता है 46 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1.4 लीटर पेट्रोल 46 किलोमीटर लिख दे। 46 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना पेट्रोल में? 1.4 लीटर पेट्रोल में इतना दूरी तय करता है। उसके आगे देखिए क्या कहता है। कहता है 2.1 लीटर पेट्रोल से स्कूटर कितनी दूरी तय करेगी। अब कहता है कि 2.1 लीटर से वही स्कूटर अब कितना दूरी तय करेगा, यही ना बतलाना है। हम बोले कुछ नहीं जानते तो एक्स मान लीजिए, है ना, एक्स। अब देखिए हम बोले कि एक पॉइंट, देखिए पहले पिछले क्लास में बतलाए थे कि देखिए कि एक जात वाला को एक साइड कर लीजिएगा, दूसरा जात वाला को दूसरा साइड। तो यहाँ पे पेट्रोल को, पहला पेट्रोल 1.4 लीटर 46 किलोमीटर, 1.4 लीटर पेट्रोल में 46 किलोमीटर दूर तय करता है। उसके बाद दूसरा हम बोल सकते हैं कि 1.4 इज 2, दूसरा तो 2.1 है, दूसरा का साथ लिखिएगा ना। तो दूसरा बोला 2.1 लीटर पेट्रोल में जो है वह कितना दूरी तय करेगा। तो बोलिए कुछ नहीं तो एक्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से बोलिए, अब इस प्रकार से देखिए 1.4 इज 2.1 प्रपोर्शन 46 इज 2x, ठीक है। इस प्रकार से जब इस प्रकार से कन्वर्ट करने के लिए आप सीख गए हैं तो बोलिए नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, यही करने के लिए ना बताए थे। तो चलिए इसमें वो प्रश्न को डिटेल से हल कर देते हैं। तो बोले नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो बोले 1.4 गुना एक्स कीजिएगा तो 1.4 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू बोले 21 गुना 46, तो बोले 2.1 है, ठीक है। 2.1 इंटू 46। अब इसको हल कीजिएगा तो बोले पॉइंट से पॉइंट डिलीट, 14 यानी कि 7 से कटा 7 दूना 14, 7 से कटा 7 21, 2 से इसको कटाइए 23, 27 तिया 69 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं बनाना है, हम बतलाए थे। तो कैसे बनाना है इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं आपको। अच्छा, वह भी मिटा दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए कैसे बनाना है। 1.4 लीटर पेट्रोल, फिर 2.1 है ना, 2.1 दूरी दिया गया, एक बार 46, अब पूछ दिया गया यही किलोमीटर पूछ दिया। इधर आपका लीटर में पेट्रोल है, इधर किलोमीटर गया है, ठीक है। तो बोलिए नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। प्रपोर्शन यानी समानुपाती है, ठीक है। समानुपाती इसको हम बराबर भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए समानुपाती का कब चिन्ह लगता है, जब दो या दो से अधिक अनुपात रहे ना। देखिए यहाँ पे 2 अनुपात है, इस साइड में भी 2 या 2 से अधिक अनुपात आपस में जब बराबर है ना, तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 1.4, तो बोलिए तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो आपको करते मत है ना, फटाक से बोलिए 14 गुना एक्स, तो 14 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बेंट लगा दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से लकीर खींच दीजिए। अब जो काट रहा है एक्स को छोड़ दीजिए, अब एक्स की साइड में आ गया, दूसरा साइड में। अब जो काट रहा है उसको कटाइए, तो पॉइंट से पॉइंट डिलीट होगा। बोले 7 दूना 14, 7 तिया 21, 2 से कटाइए 46, 46 को 23 बार में 23 69। तो डायरेक्ट इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इतना बढ़ाइएगा तो समय ज्यादा नहीं लगेगा, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, क्लियर है। चलिए आइए इसको मिटाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए इसी प्रकार से 47 नंबर देखिए क्या कहता है। चलिए आइए 47 देख लेते हैं। इसमें आपका कहता है कि एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी को 0.7 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। मानचित्र का दूरी है कोई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9.1 किलोमीटर, इस साइड किलोमीटर है, इस साइड सेंटीमीटर है। तो
9.1 किलोमीटर की दूरी को 0.7 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है मानचित्र में, यानी चित्र में बनाया। तो उसको कहता है यदि उस मानचित्र पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बोला कि 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.7 पहली बार में, फिर बोलता है कि 28 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को एक साइड, तब पूछ रहा है क्या, तो कहता है तो दोनों के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है, तो दोनों के बीच का दूरी दूसरा नंबर में है, तो इसको दूसरा स्थान पे लिखेगा। अब इस प्रकार से होगा 9.1 पर 9.1 इज टू एक्स प्रपोर्शन 0.7 इज टू 28, यानी कि सेंटीमीटर को एक साइड, किलोमीटर को एक साइड, दोनों को अब क्या गया बराबर है, तब नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, यही सीखे तो कर दीजिए। तो बोले एक्स गुना कीजिएगा इतना, तो 0.7 होगा। अब इसको घेर दीजिए, अब बाकी जो कट रहा है उसको कटाइए। तो बोले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 से कट जाएगा, 13 बार में 13 से 93, 13 गुना 28 कर दीजिए, 13 गुना 28, 13 8 74 से हाथ में चल 10, 13 दूना 26, 10 36, इतना किलोमीटर आपका आंसर आ गया। फिर से देखिए, फिर से एक बात समझिए इसको, कहता है कि एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी, एक मानचित्र है 9.1 किलोमीटर की दूरी को जो है 0.7 सेंटीमीटर में ही दर्शा दिया गया है, इतना दूरी को, ठीक है। उसके आगे दिख के क्या कहता है ना, आगे कहता है यदि उस मानचित्र में, वही वाला मानचित्र में, ठीक है, जो मानचित्र पहले से उसी मानचित्र में, तो कहता है कि बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर, वही मानचित्र में, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ रख दिए। अब पूछ दिया किलोमीटर में दूरी बतलाओ, तो इस प्रकार से बोल दीजिए। उसके बाद हल करने के बाद 364 किलोमीटर आपका आंसर आ गया किलोमीटर में। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, आइए 48 नंबर देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय, मतलब वही समय, समय में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगा? समझिए यहाँ पे, यानी कि कहने में वास्तविक 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 में भी भवन और लड़का है, यानी कि लड़के की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई, एक परछाई बन रहा है उसकी का, भवन और लड़का का परछाई, परछाई, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं। परछाई में भी क्या है, लड़का है और भवन है, भवन, यानी बोला, ध्यान से देखिए, अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसको समझने से पहले एक चीज समझिए क्या, यदि मैं आपको कह दूं कि आप दो दोस्त यदि कोई भी समय ले लीजिए, सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, घूमने जा रहे हैं, अब फ्रेंड्स है, कोई नाटा होगा, कोई लंबा होगा ना, और यदि हम बोले कि आपके दोनों दोस्त में से एक दोस्त कोई नाटा होगा, कोई लंबा होगा, एक दोस्त है मान लेते हैं 6 फीट का, एक दोस्त है 5 फीट का, है ना, तो घूमने के लिए गया और उसका कभी जब जाएगा तो कभी उसका जाए क्या ना कि कोई आगे बढ़ेगा, नटा वाला आगे, कोई लंबा वाला आदमी आगे बढ़ेगा, उस समय क्या होगा, तो आगे पीछे, तो परछाई भी कभी किसी का बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा, इस क्रम में जाएगा। तो हम बोले कि इसका परछाई जो है इसका 2 गुना बढ़ गया, इसका 2 गुना बढ़ गया, तो जब ये इसका 2 गुना बढ़ा, वही वाला समय है, उसी समय 2 गुना, तो इसका 2 गुना नहीं बढ़ेगा क्या, तो बोले इसका भी 2 गुना बढ़ जाएगा, बोलेगा 5 6 गुना। अब दोनों जब 2 गुना बढ़ गया तो हम कह सकते हैं ना इन दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि कुछ इफेक्ट पड़ा, वही समय पे बढ़ गया, तो बोले इसको भी जब रेशियो में प्रकट कीजिएगा, 2 से 2 तो कैंसिल नहीं हो जाए, बचेगा 6 5, तो कोई परिवर्तन हुआ, यानी कि दोनों बराबर ही न रह गया, यानी कि वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक और परछाई, तो जब 2 गुना बढ़ा तो इन दोनों अब 1 बढ़ा 2 गुना, तो वो तो कमेगा नहीं, क्योंकि वही समय जो धूप लग रहा है उस समय वही धूप दोनों को लग रहा है, तो एक 2 गुना बढ़ेगा तो दूसरा भी ना 2 गुना बढ़ जाएगा, तो जब बाहर गया तो कटाने के बाद फिर तो वही आ गया ना, तो कह सकते दोनों आपस में बराबर है। क्लियर? तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, कहता है कि किसी समय, कोई समय है उसमें 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़का है,
1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़का है, ऊंचाई के, ध्यान में रखिए ऊंचाई के है। चलिए लिख देते हैं ऊंचाई के। आगे देखिए लड़के की परछाई की लंबाई जो है 1.2 मीटर है, लंबाई परछाई, तो परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या कहता है, इसी समय वही समय पर एक भवन की परछाई, भवन की परछाई, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4, तो परछाई की लंबाई इस पार में 5.4, भवन की परछाई बन रहा है ना। तो भवन की ऊंचाई कितनी है, तो भवन की ऊंचाई बोले x, तो इन दोनों आपस में क्या है, बराबर होगा ना, आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों का कुछ इफेक्ट नहीं, ये जितना गुना बढ़ेगा तो ये भी उतने बढ़ेगा, यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोले नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो जब नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से कीजिएगा तो ये नजदीक नजदीक रह गया ना, तो अब जो कट रहा है कटा दीजिए, तो पॉइंट से पॉइंट डिलीट हो गया, तो अब कटाइए यहाँ से, 6 से कटाए 6 दूना 12, 6 9 54, 2 से कटाइएगा तो 2 से कटाइएगा तो 0.7 बार में कटेगा ना। अब बोलिए 9 7 63, 63 होगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है ध्यान में, तो 6.3, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों, तो 48 नंबर का आपका आंसर आ गया 6.3 आपका आंसर। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा, जब भी परछाई वाला क्वेश्चन है तो ऐसे सोचिएगा बना लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए अब जो है कि 48 नंबर मिटाते हैं और आगे की ओर प्रवेश करते हैं। 49 नंबर में कहता है एक लड़का व लड़कियों का अनुपात दिया गया 5:8, एक लड़का है यानी बॉय है, एक गर्ल है, इसका जो अनुपात दिया गया 5:8, तो 5:8, तो अनुपात को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, ऊपर में आपका लड़का हो गया, नीचे वाला लड़की है। क्लियर। आगे देखिए कहता है वह लड़कियां 40 है, बोलो यहाँ पे वाला लड़कियां 40 है, तो नीचे में 40 होगा ना, क्योंकि नीचे वाला लड़की का स्थान है, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे क्या है, गर्ल है, तो बोले लड़कियां, वहां बोला दूसरा बार में बोला वह लड़कियां 40 है, तो लड़कों की गणना करने के लिए किस अनुपात का उपयोग करेगा, लड़कों की गणना करने के लिए किस अनुपात का उपयोग, तो लड़का पूछा ना, तो लड़का कहाँ पर स्थान है, ऊपर में, तो बस ये दोनों आपस में बराबर है, यही तो आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए नहीं समझे एक बार फिर से, हम बोले कि यहाँ पे दिया गया अनुपात में लड़का और लड़की का अनुपात 5:9 दिया है, तो लड़का 5 और लड़की 8 है। दूसरा में कहता है कि वही वाला में लड़की 40, तो लड़का बतलाओ, तो लड़का ऊपर, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो आपका यहीं पे तो आंसर दे दिया गया, तो इसको हल ही नहीं करना, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो आइए 50 देख लेते हैं। इसमें कहता है कि 1.5 किलो का एक भार जब 15 सेंटीमीटर लंबे एक धागे के एक सिरे पर लटकाया जाता है तो धागे की लंबाई बढ़कर 16 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर उस सिरे पर, उसी सिरे पर बोल रहा है, ठीक है, अगर उस सिरे पर 6 किलो का भार लटकाया जाए तो धागे की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, समझिए इसको, किलो का, ठीक है, तो कितना है 1.5 किलो का एक भार जब 15 सेंटीमीटर लंबा होगा धागा है, तो इस पे बोलता है कि जब लटकाया जाता है, देखिए कोई धागा है, ध्यान से देखिएगा, कोई धागा है, उसके नीचे में जो है ना 1.5 किलो का एक कुछ लटका दिया गया है, जो भी बोलिए वजन दे दिया गया है, तो उसका लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर, धागे की लंबाई जो कि 15 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि बढ़ जाता है, तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे कहता है एक धागे के एक सिरे पर लटकाया जाता है तो धागे की लंबाई बढ़ जाता है, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाता है, था 15, इतना किलोमीटर वाला जैसे भार लटकाया ना तो बढ़ के हो गया 16, तो बोले हो गया 16, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया ना, तो अब एक बढ़ गया, तब हम बोल सकते हैं इसको कि एक यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, था 15, जब 1.5 किलो का भार वाला कुछ लटकाया रस्सी पे तो रस्सी का ना लच गया, यानी कि बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, हो गया 16, तो बढ़ा कितना, एक, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं एक बढ़ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए क्या कहता है, कहता है
उस सिरे पर, वही वाला सिरे पर 6 किलो का भार लटकाया जाए। उसी सिरे जो था अब उसको हटा दिया, 1.5 किलो हटा दिया, अब उसमें 6 किलो वाला जो है कि भार लटकाएगा तो और ना बढ़ेगा ज्यादा। तो बोलता 6 किलो का भार, तो भार यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे बोले इज टू 6। जब 6 किलो का भार लटकाया गया, बोलता अब कितना बढ़ गया, तो बोले यहाँ पे इसको अब कितना बढ़ गया, तो पहले था 15, एक लटकाया 15 था तो 16 हो गया, तो एक बढ़ा। अब बोल रहा है कि 6 किलो का भार उसी पे जब लटकाया, जब वही रस्सी पे लटकाया जाए तो और ना रस्सी बढ़ेगा। देखिएगा कोई प्लास्टिक का रस्सी होगा तो जब रहेगा लचने वाला रस्सी, देखिएगा उसको लटकाएगा तो लटकता है, यानी तनता है, तो कुछ ऐसा भी हो जाता है, ज्यादा भार दे दीजिएगा तो टूट जाएगा। तो यहाँ पे तो टूटने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बोला उसमें 6 किलो का भार लटकाया जाएगा तो अब कितना हुआ बढ़ेगा, हम बोले x। अभी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर है, ठीक है। तब इसको हल कीजिए, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। अभी यहाँ से मतलब नहीं रखना है, ध्यान में रखिए। अब बोलिए नजदीक का गुना नजदीक से, तो 6 गुना 1 तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे x गुना दूर का गुना 2 से तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 चौके 1.5 का 6 बार, 1.5 को 4 बार पढ़िएगा तो आपका 6 आ जाएगा, यानी 1.5 दूना 3, 4 बार 1.5 चौके आपका 6 हो जाएगा। तो 6 आपका 1.5 चौके 4 बार में गया तो 4, तो 4 आपका आंसर नहीं आया, 4 आपका आंसर नहीं आ गया है, जो कि आप राइट में आंसर मार दीजिए 4। तो आपका कितना बाहर गया, अब कितना बाहर गया ये पूछा, तो बोले पहले से था 15, 4 और बाहर गया ना, तो हो गया कितना, तो बोले पहले से था 15, 4 और बाहर गया तो हो गया कितना 19। तो आपका 19 जो है कि आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है कि बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कहता है कि 1.5 किलो, मिटा करके फिर से समझिए इसको समझते हैं फिर से। कहता है 1.5 किलो भार वाला जो है 15 सेंटीमीटर लंबे धागे, यहाँ पे लंबा धागा जो है कि 15 सेंटीमीटर का लंबा धागा होगा, उस धागा के एक सिरे पर एक भार वाला जो है कोई वजन जो है कि 1.5 किलो का लटका दिया। 15 सेंटीमीटर है, जब लटकाएगा तो रस्सी धागा जो है बाहर गया, तो बोलता अब 16 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले से था 15, अब बोल दिया 16 हो गया, तो बाहर कितना गया, तो बोलेगा 1 बाहर गया। कितना बाहर गया, 1 है 15, बोला कि 1 किलोमीटर यानी 1.5, जैसे 1.5 किलो का उसमें भार लटकाया गया, बोला बाहर गया तो हो गया कितना, बढ़ के 1 बाहर गया ना, 15 था 16 हुआ तो बढ़ा कितना 1। दूसरा में कहता अब उसको भार को खोल लिया, अब कहता उसी में वही रस्सी पे 6 किलो का भार लटका दिया गया। कितना, 6 किलो उसी में, यानी कि पहले से था 15 है ना, पहले से 15 है, अब कहता उसी में उसको खोल के अब 6 किलो का भार लटका दिया, तब बोला अब कितना बढ़ गया, है पहले से 15, अब उसी को हटा करके बोला 6 किलो का भार, तो बोलेगा कितना, तो यही ना पूछा, इसको मान लिया x, तब जो भी बढ़ेगा 15 में ना बढ़ेगा x, अभी मालूम नहीं चल रहा है, x का मान निकल जाएगा, तो इसमें जोड़ दीजिएगा तो 15 में जोड़िएगा तो उतना बढ़ गया। क्लियर है, जैसे 15 था 1 बढ़ गया तो 16 हो गया, उसी प्रकार से अब 15 है, अब कितना बढ़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा टोटल उसका लंबा सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान से देखें, तो अब देखिए नजदीक का गुना नजदीक से, अभी नजदीक का गुना नजदीक से, यहाँ से अब देखिए, ठीक है, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो दूर का गुना दूर से कीजिएगा तो 15 1.5 पॉइंट में है, तो यहाँ पे 1.5x होगा ना, तो 1.5x ही साइड हो जाएगा, और 1.5 से जब इसको हल कीजिएगा 6 से 1.5 से जब 6 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में आपका कट जाएगा, तो 4 बाहर गया। कितना बढ़ गया, 4 था पहले 15, अब बोला कितना हो गया, तो 15 था, x का मान निकला 4, 4 रख दीजिए तो हो जाएगा 19, या 15 था और 4 बाहर गया तो हो गया कितना 19। तो डायरेक्ट आप बोल लीजिए 15 + 4 = 19, इस प्रकार से बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए तो आपका आंसर हो गया 19। क्लियर है, आइए 51 नंबर, इसमें देखिए क्या कहता है, कहता मुनमुन और टुनमुन पेंसिल से खेल रहा था, मुनमुन और टुनमुन पेंसिल से खेल रहा था। मान लेते हैं कि आपका जो है कि एक पेंसिल है, ठीक है, चलिए पेंसिल एक है, बनाते पेंसिल एक पेंसिल, ठीक है,
चलिए, एक पेंसिल है, क्लियर, यह आपका पेंसिल है और क्या है ना, चलिए फिगर बना देते हैं। यह आपका क्या है, पेंसिल है। मुनमुन और टुनमुन जो है इस पेंसिल से खेल रहा है। अब आगे देखिए क्या कर, टुनमुन ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया। इस वाला छोटा टुनमुन जो है वो पेंसिल को तोड़ दिया, पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया। तो बोलिए, पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया। अब पेंसिल का आकार कैसा हो गया, देखिएगा। अब पेंसिल का आकार किस प्रकार से हो गया, जब दो भागों में पेंसिल को तोड़ दिया गया तो अब पेंसिल कैसे दिख रहा है, तो बोलिए इस प्रकार से। अब पेंसिल इस प्रकार से दिख रहा है, जब दो भागों में तोड़ दिया तब पेंसिल इस प्रकार से दिख रहा है। अब कहता है, देखिए क्या आगे देखिए, दो भागों में इस प्रकार तोड़ दिया कि दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया, दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया। तो हम बोले दो भाग में तोड़ा, एक भाग होगा बड़ा, एक भाग होगा छोटा, इस प्रकार से बोल सकते हैं ना, एक भाग होगा बड़ा, एक भाग होगा छोटा। तो मान लेते कि बड़ा होगा एक्स, सपोज डेट मान लेते बड़ा होगा एक्स और छोटा होगा 1। तो आप बोलेगा इसको एक्स माने, इसको एक्स माने, एक्स इस टू 1, इसको एक्स माने, इसको 1 क्यों, इसको y क्यों नहीं माने, तो प्यारे साथियों y मानिएगा तो दो दो वेरिएबल टर्म हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आपका हार्ड हो जाएगा। इसलिए एक को x तो एक को 1, क्लियर है। अब आगे पढ़ने देखिए क्या कहता है, कहता पूरी, देखिए दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया, कहता दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया जो अनुपात पूरी पेंसिल का, जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ था। पूरी पेंसिल, तो पूरा पेंसिल यहाँ पे, तो बोले पहला है, यदि पूरा पेंसिल एक पेंसिल एक है, एक बड़ा होगा एक्स पूरा, यानी दोनों को मिला देंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना, ये होगा ना, दोनों को जब मिला देंगे तो पूरा पेंसिल जब बनाएंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए, कहता पूरी पेंसिल का, कहता वही रह गया जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ था, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ। अब बड़ा टुकड़ा कौन हो गया, तो यहाँ पे बोलेंगे बड़ा टुकड़ा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, और छोटा कौन बच गया आपका, ये एक्स हो गया, तो एक्स, इस प्रकार से बोल सकते हैं। फिर से समझ, अभी दोनों आपस में इक्वल हैं, ध्यान में रखें। फिर से इसको हम पढ़ रहे हैं, समझ। कहता मुनमुन और टुनमुन पेंसिल से खेल रहा था, खेले, मुनमुन और टुनमुन जो है पेंसिल से खेल रहा था, और टुनमुन क्या था, थोड़ा सा था अलग टाइप का। उन्होंने पेंसिल को लिया और हाथ से तोड़ दिया, कहते दो भाग में तोड़ दिया, तो कुछ बड़ा भाग होगा कुछ छोटा होगा, तो मान लिए बड़ा भाग है ये छोटा भाग है। अब कहता है कि टुनमुन ने पेंसिल को दो भागों में इस प्रकार तोड़ दिया कि दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह, दो इस प्रकार से तोड़ दिया। मान लिया एगो एक्स में तोड़ा होगा, एक छोटा वाला भाग 1 में टूटा होगा, दोनों के बीच में रेशियो प्रकट कर दिया, अनुपात। अब कहता है आगे देखें, कहता है कि टुकड़ा का अनुपात वही रह गया जो अनुपात पूरी पेंसिल का, जो अनुपात पूरी पेंसिल, जब इनको मिलाएंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो पूरा पेंसिल बन जाएगा। जो बोला पूरी पेंसिल का अनुपात, तो पूरी पेंसिल एक्स, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ था, पूरी पेंसिल का बड़ा टुकड़ा, तो पूरी पेंसिल एक्स प्लस 1, बड़ा टुकड़ा एक्स। इस प्रकार से दोनों आपस में बराबर है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो एक्स गुना एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर। फिर इसको जब गुना कीजिएगा तो बोलेगा एक गुना एक्स, तो एक्स हो जाएगा, इस साइड लाइएगा तो माइनस एक्स, इसको एक गुना एक कीजिए एक, तो इस साइड लाइएगा माइनस एक, इक्वल टू साइड में 0 बचेगा। अब इस प्रकार से है, तो आप क्लास 10th में पढ़े थे, जब दो वैल्यू निकाल स्क्वायर में रहता था, इसको बनाना था, इसको जब हल करना रहता तो लगाते थे एक्स बराबर, फॉर्मूला यह कहता था कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 लगाते थे, तो बस वही लगाइए, आपका बन जाएगा। तो बोलिए माइनस बी, तो बोले बी के स्थान पे कितना, 1, तो माइनस 1 ना, माइनस बी, तो बी का स्थान पे 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बोले बी कितना एक्स, बी कितना माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, तो बोले 4 ए का वैल्यू 1 गुना सी का वैल्यू माइनस 1, ये होगा ना 4ac बटा था 2a, 1 का गुना 1, तो इस प्रकार। अब इसको हल जब कीजिएगा ऐसे था ना, ऐसे यहाँ पे, अब जब इसको हल कीजिएगा तो ऐसा आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस लिखिए एक बार प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस, बोले 1 प्लस 4, 4 गुना 1 4, लेकिन माइनस माइनस का जगह प्लस, इस प्रकार से है ना आपका, इस प्रकार से। तो माइनस माइनस गुना होगा प्लस, तो 4 हो जाएगा बटे 2, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या है रूट है, ध्यान में 4 1 5, तो बोलेगा रूट 5 प्लस 1 बटा 2, इस प्रकार से बोले रूट 5 प्लस 1 बटा 2। तो इसी का तो अनुपात पूछा है ना, तो इसी का अनुपात पूछा है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट 5 प्लस 1 इज टू 2, तो आपका यह आंसर हो गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना, देखो कैसे बनाना आपको बतलाते हैं। आप जब सीख गए हैं तो आपको डायरेक्ट बनाना है, देखिएगा कैसे, या फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। एक बड़ा टुकड़ा है, बोले कि मुनमुन और टुनमुन एक पेंसिल से खेल रहा था, तो पेंसिल को 2 भाग में तोड़ दिया, बोले एक होगा x, एक को मान ले 1, तो दोनों के बीच में रेशियो प्रकट कर लिए। अब बोलता है कि वही टुकड़ा पूरे पेंसिल का, पूरा पेंसिल को जब मिलाएंगे तो x प्लस 1 पूरे पेंसिल का जो है बड़े पेंसिल के साथ अनुपात है, बड़ा पेंसिल का ही x है, इस प्रकार से। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स कीजिएगा, इसको इस पर लाइएगा तो माइनस एक्स, इसको 1 गुना 1 कीजिएगा तो इसको साइड लगेगा माइनस 1 बराबर 0। अब बोलते हैं मत रहिएगा फॉर्मूला लगाना, अब डायरेक्ट हमला कीजिए, बोलिए डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला कहता है माइनस बी, तो माइनस बी, तो बी यही बी है, ठीक है, ये वाला आपका बी है, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान भी 1 है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक अक्ष है यहाँ पे, एक अक्ष स्क्वायर, इसलिए तो माइनस बी हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस 1, तो माइनस बी, तो माइनस सवाल माइनस सूत्र में एक माइनस यहाँ, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। फिर कहता ए प्लस कहता रूट अंडर बी का स्क्वायर, तो बी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, तो 4 तो 4, सी का मान माइनस 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 प्लस 4 हो जाएगा, अब प्लस 4 यहाँ पे बी 1, तो 5 हो जाएगा रूट 5, और बटा आपका क्या जाएगा 2 तो 2 सूत्र के अनुसार 1 है यहाँ पे, तो आप बोल दीजिएगा रूट 5 प्लस 1 इज टू 2, इस प्रकार से आंसर बोल सकते हैं। अब आपका मर्जी है जैसे बनाना, सूत्र पहली बार बनाने तो सूत्र लिख लीजिएगा, लेकिन माइंड में सेट कीजिएगा नहीं ऐसे बोल सकते, डायरेक्ट बोलने का प्रयास कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट बोल लीजिएगा। क्लियर है प्यारे साथियों, तो आपका टाइप 4 जो है कि समाप्त हो जाता है। सेक्शन ई का टाइप 5 सीखेंगे। तो प्यारे साथियों यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते, यदि आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दे और ग्रुप में भी शेयर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।